गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन या जनरल सर्कुलेशन का डेफिनेशन देखे थे। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन किस तरह होता है वह हम लोग अच्छे तरह से देखे थे। उसका स्टेप देखे थे कि जब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है तो किधर किस माध्यम से कहाँ कहाँ जाता है, वह आप लोग को हम एक फिगर के साथ बताए थे कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन जो होता है वह मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से हम कल बताए थे, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है और हमारे पूरे बॉडी में जाता है ब्लड। ठीक है, तो हम एक बताए थे कल कल के वीडियो में कि जब मेरा यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ऊपर की ओर जब ब्लड जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पर आर्क जो बनता था थोड़ा मतलब क्या थोड़ा राउंड टाइप स्ट्रक्चर बनता था फोल्ड जैसा, उसको हम लोग क्या बोलते थे, यहाँ पर कर्व कर्व अच्छा बोलेंगे, कर्व थोड़ा बनता था, उसको क्या बोलते थे। और जो नीचे आता था उसको क्या बोलते थे। और नीचे आकर कहाँ जाता था ये भी बताए थे कि मेरा हार्ट किस कैविटी में रहता है, हार्ट किस कैविटी में रहता है, इसके नीचे कौन सा कैविटी होता है। हम कल क्लास में पूरा बढ़िया से देखे थे। आशा करते हैं आप लोग वीडियो देखे होंगे और वीडियो को देखकर समझे होंगे क्या क्या बोल रहे हैं। वीडियो आप पुराना देखेंगे तभी आगे वाला वीडियो समझ में आएगा। ये जो हम ब्लड सप्लाई जो पढ़ा रहे हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग कभी भी एमएसएन पढ़ेंगे चाहे ओबीजी पढ़ेंगे पीडिया पढ़ेंगे, ये ब्लड सप्लाई आता है कि कहाँ पर कौन सा ब्लड सप्लाई होता है। यहाँ पर हम ब्लड सप्लाई सीख जाएंगे तो आगे हम लोग को बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक समझना है। एक बार हम फिर बताते हैं क्या कल पढ़े थे। लोग कल क्लास का एक रिवीजन कराते हैं। क्वेश्चन जैसे ऑनलाइन पढ़ाते थे तो क्वेश्चन पूछते थे, इस समय हम क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन का बात है, जब तक मेरा इवनिंग ड्यूटी है उसके बाद फिर हम लोग जैसा क्लास लेते थे वैसा ही लेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। ठीक है, तो हम बता रहे थे यहाँ से ऊपर की तरफ जो ब्लड जाता था यहाँ से, उसको हम लोग क्या किस नाम से जानते थे, असेंडिंग एरोटा से जानते थे। असेंडिंग एरोटा, एरोटा हम कल भी देखे थे। ठीक है, यहाँ का कर्व लाइक स्ट्रक्चर बनता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, आर्क ऑफ एरोटा बोलते थे। आर्क ऑफ एरोटा बोलते थे। यहाँ पर जो नीचे ब्लड आता था इसको हम लोग किस नाम से बोलते थे, तो डिसेंडिंग एरोटा बोलते थे। डिसेंडिंग एरोटा बोलते थे। ठीक है, यहाँ पर हम बताए थे कि यहाँ पर एक कैविटी बनता है। यहाँ पर एक सबसे पहले यहाँ पर एक हम बताए थे, यहाँ पर क्या रहता है, डायफ्राम रहता है। डायफ्राम, डायफ्राम दो में डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है ये बता रहे हैं। यहाँ पर डायफ्राम को हम बताए थे। यहाँ डायफ्राम से जो ऊपर वाला एरिया को हम लोग कौन सा कैविटी के नाम से जानते हैं, तो हम लोग थोरेसिस कैविटी के नाम से जानते थे। थोरेसिस कैविटी हम कल भी बताए थे कि कोई पूछे कि मेरा हार्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो हमारा हार्ट थोरेसिस कैविटी में प्रेजेंट रहता है। उसके नीचे एक कैविटी बनता है, इस कैविटी को क्या बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, यहाँ से मेरा ब्लड यहाँ से सप्लाई हुआ, फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर इधर आया डिसेंडिंग एरोटा में। डिसेंडिंग एरोटा के बाद थोरेसिस कैविटी के बाद मेरा कौन सा कैविटी रहता है, एब्डोमिनल कैविटी रहता है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में भी क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है। तो एब्डोमिनल कैविटी इसको हम लोग क्या बोलते थे, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी यहाँ तक हम लोग कल देख लिए थे। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कल क्लास में। इसको हम लोग आज एलिब्रेट करेंगे कहाँ कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, इसको ध्यान पूर्वक सुनना है। कल हम कल के वीडियो में ये भी बता चुके हैं जो हम आज बता रहे हैं यह बात। यहाँ पर ये मेरा हार्ट का 4 चेम्बर है। हार्ट का 4 चेम्बर कौन कौन है, तो क्या है, मेरा राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये हम बता चुके हैं। यहाँ से हम कल बताए थे कि यहाँ से क्या निकलता है, तो एरोटा निकलता है। इसको क्या बोलते हैं, एसेंडिंग एरोटा बोलते हैं। यहाँ से एसेंडिंग एरोटा बोलते हैं, इसको बोलते हैं। कल हम बताए थे कि एसेंडिंग एरोटा जहाँ से एराइज होता है ये 2 भाग में बढ़ जाता है, 2 भाग में। ठीक है, तो 2 भाग में बढ़ जाता है, हम कल एक बताए थे। ठीक है, यहाँ पर एसेंडिंग एरोटा जब निकलता है तो इसका ब्रांचेज होता है। वो ब्रांचेज कहाँ जाता था, तो कल बताए थे वीडियो, मायोकार्डियम में जाता था। ये ब्रांचेज 2 भाग में, एक क्या होगा, लेफ्ट साइड में ब्रांचेज बढ़ रहा था, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में ब्रांचेज बनकर कहाँ जा रहा था, तो ब्रांचेज बनकर मायोकार्डियम में जा रहा था। ठीक है, मायोकार्डियम में, ये कल क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, ये राइट साइड में जाता था, राइट साइड में, राइट साइड में कहाँ जाता था, राइट साइड में ब्रांचेज होकर कहाँ जाता था, तो मेरा
कहाँ जाता था? राइट मायोकार्डियम में जाता था। राइट मायोकार्डियम में जाता था, ये हम कल भी क्लास में बता चुके थे। राइट मायोकार्डियम में जाता था। ठीक है, चलिए अब ये बात समझना है। ये तो समझ गए कि मेरा एसेंडिंग एरोटा डिवाइड होकर दो भाग में बढ़ता है, राइट ब्रांचेज और लेफ्ट ब्रांचेज। राइट ब्रांचेज कहाँ जाता है? तो राइट मायोकार्डियम में। लेफ्ट ब्रांचेज कहाँ जाता है? तो लेफ्ट मायोकार्डियम में। ठीक है, लेफ्ट मायोकार्डियम में जाता है। इतना तो बात समझ गए। लेकिन अब हम समझना है, हम पीछे आप लोग को बताए थे कि जब हार्ट में ब्लड सप्लाई होता है, हार्ट में ही ब्लड सप्लाई होता है, उसको हम लोग क्या नाम से जानते थे? तो कोरोनरी सर्कुलेशन बताए थे पीछे कि हार्ट में जो सप्लाई होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, वही हम बोल रहे हैं राइट ब्रांचेज जो असेंडिंग एरोटा राइट ब्रांचेज में डिवाइड हो रहा है, वह कहाँ जा रहा है? राइट मायोकार्डियम में। वहां पर जो ब्लड सप्लाई जो करता है उस आर्टरी को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट कोरोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। राइट कोरोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता है। और लेफ्ट ब्रांचेज लेफ्ट मायोकार्डियम में जानता था, उसको किस कोरोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता था? तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेरा मेरा लेफ्ट लेफ्ट हार्ट में कौन सा आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है? क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि लेफ्ट हार्ट में कौन ब्लड सप्लाई करता है, कौन को आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है? तो इसको हमारा नाम जाएगा, तो क्या नाम जाएगा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी मेरा आंसर जाएगा। कोरोनरी आर्टरी आंसर मेरा जाएगा। कल के क्लास में हम सब लोग देख चुके थे। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आप लोग को आया हो। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत यह जो चैप्टर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक एक बात को याद कर लोगे तो बहुत फ्यूचर में बहुत काम आएगा। ठीक है, अब हम लोग डिवीजन एसेंडिंग एरोटा का डिवीजन देख लिए थे कि दो भाग में, राइट कोरोनरी आर्टरी में और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में डिवाइड होता था। अब हम लोग देखेंगे आर्क ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ एरोटा दूसरा हम लोग क्या देखेंगे? आर्क ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ आर्क ऑफ एरोटा, एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा। ठीक है, इसको हम समझाने से पहले एक बार थोड़ा वीडियो वीडियो पर एक फिगर दिखाते हैं, फिगर से बहुत अच्छा क्लियर होगा। उसके बाद एक हम फिगर बनाएंगे, उसके बाद भी एक थोड़ा बताएंगे। ये एकदम टिप ऑफ टांग हो जाएगा, बस बिलीव करना है, क्या क्या बता रहे हैं ध्यान से सुनना है बस। कल भी हम एक वीडियो में दिखाए थे, लेकिन हमको थोड़ा डाउट है कि वो वीडियो तो हम लोग देखा है कि नहीं। इसको हम दिखाते हैं। यहाँ पर थोड़ा फोटो अच्छा है, इसको हम लोग देखते हैं। यह फोटो फोटो अच्छा है। एक कल हम फोटो जो बनाए थे वीडियो में, वो अच्छा फोटो था। है ना? ठीक है, इसी को देखते हैं। साफ हो गया। यहाँ पर दिखाई देता होगा, थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दिखाई समझना है क्या समझा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फोल्डिंग हो रहा है, या फोल्डिंग यहाँ पर, यहाँ फोल्डिंग जब फोल्डिंग करे कर्व जो बन रहा है,
मेरा असेंडिंग होता है, आर्क ऑफ एरोटा जो फोल्डिंग होता है, यहाँ पर ब्रांचेज है। यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर राइट कॉमन कैरोटिड आती है, राइट सब कैलोरियन आती है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आती है, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है, मतलब ब्रांचेज है। कर्व जहाँ पर बन रहा है रोटा का वो ब्रांचेज है, इधर उधर फैला हुआ है, ये समझना है। ये फैला किधर से किधर क्या फैला हुआ है हम अभी समझाते हैं, क्या क्या नाम स्पेशली होता है। यहाँ पर कुछ नाम अच्छा से फोटो में नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या होता है हम सब समझाएंगे। मतलब ये आप लोग को समझना है कि यहाँ पर कर्व जो बन रहा है वो कर्व बन रहा है, तो अलग अलग नाम है, अलग अलग ब्रांचेज है, वो हम अच्छा से हम बोर्ड पर समझाते हैं, ध्यान से पूर्वक समझना है, ठीक है। अब हम लोग देख रहे थे आर्क ऑफ एरोटा। आर्क ऑफ एरोटा का आगे हम एक बार फोटो बनाते हैं, आर्क ऑफ एरोटा क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आर्क ऑफ एरोटा किधर किधर ब्लड सप्लाई करता है। यहाँ पर क्या लिखे हैं, आर्क ऑफ एरोटा, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है, याद करने के है। यहाँ पर समझ जाएंगे लोग तो हम लोग को फ्यूचर में बहुत अच्छा काम आएगा ये सब, ठीक है। अब हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर आर्क ऑफ एरोटा बना रहे हैं। आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा थोड़ा कर्व रहता है, वो कर्व हम लोग बना दिए, ये आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा बना दिए, ठीक है। आर्क ऑफ एरोटा हम बनाए, ठीक है। तो आर्क ऑफ एरोटा में सब फर्स्टली हम डिवीजन कर रहे हैं, या इसका ब्रांचेज होता है, या क्या ब्रांचेज होता है ये हम लिखते हैं एक एक करके। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, यहाँ पर ब्रांचेज कर दिए, ठीक है। यहाँ पर समझ में आया एकदम, ठीक है। अब बाबू सब हम जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए, एक यहाँ पर ब्रांचेज होता है, एक यहाँ पर होता है। चलिए एक एक को नाम देते हैं, क्या क्या वो नाम होता है। सबसे पहले हम इसको नाम देते हैं, इसको कहा जाता है लेफ्ट। यहाँ पर इसको मान लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पर, ये जो यहाँ पर जो हमारा यहाँ एकला हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं लेफ्ट, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। यह जो ब्रांचेज हुआ, इसमें भी ब्रांचेज होता है, वो हम आगे समझते हैं, एक एक करके समझते हैं, उसके बाद देखते हैं। इसको लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी बोलते हैं, क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, क्लेवियन। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको एक नाम से जाना जाता है, इसको क्या नाम से जाना जाता है, इसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। इसको एक नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अभी हम याद करा देंगे, केवल लिख लेंगे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब वो तीसरा, यहाँ पर एक डिवीजन होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो कहा जाता है, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है, एक नाम है ब्रेकियोसिफेलिक, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, CEPHALIC, सिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ठीक है। स्पेलिंग पर नहीं जाना, तो नोट्स में मेरा सब स्पेलिंग लिखा हुआ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मेरा आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, यहाँ पर हम लिखे हैं आर्क ऑफ एरोटा, या आर्क ऑफ में जो एरोटा लिखे हैं, वो आर्क ऑफ एरोटा 3 ब्रांचेज में जा रहा है। पहला ब्रांचेज को हम लोग यहाँ पर जो ब्रांचेज बन रहा है, उसको हम लोग क्या नाम से जाएंगे, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रांचेज बन रहा है, उसको किस नाम से जानेंगे, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रांचेज बन रहा है, उसको किस नाम से जानेंगे, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। कहने का मतलब क्या हुआ कि मेरा मेरा आर्क ऑफ एरोटा में कोई वो बनाना होगा फिगर, या समझना होगा, या हम लोग कोई पूछ सकता है, तो हम लोग तीन, मेनली तीन होता है। इसको क्या नाम से जाना जाता है, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, सबको बोलते चलना है ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। दूसरा क्या है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दूसरा क्या बोले, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तीसरा क्या बोले, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। यहाँ तक तीनों में समझ गए कि तीन को ब्रांच होता है, उसमें भी ब्रांचेज फर्दर होता है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यह कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है, कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई अभी हम सबको बताएंगे। एक बार देख लेते हैं फर्दर कहाँ कहाँ ब्रांचेज होता है, ठीक है। फर्दर क्या है, कहाँ ब्रांचेज होता है, इस पर उसको देखते हैं, उसके बाद हम फिर लोग आगे बढ़ेंगे, लोग बताएंगे कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, ठीक है। फिगर फोटो बनाते हैं, वो थोड़ा बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा,
अच्छा क्या मतलब घर आ जाएगा, ठीक है। चलो, इसको हम लोग किस नाम से जानते थे, आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा ये जानते थे, ठीक है। यहाँ पर फर्दर ब्रांचेज होता है, फर्दर ब्रांचेज अभी हम बताएं, फर्दर ब्रांचेज क्या नाम था, तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, सबको बोलते चलना है तभी याद होगा। हम जानते हैं कि थोड़ा टफ है लेकिन टफ कुछ नहीं है, ठीक है, समझना है, केवल नाम याद करना है। ये फर्दर ब्रांचेज होता है उसको हम नाम बताते हैं, आइए हम लिख, ठीक है। यहाँ पर मतलब इसको हम लोग टोटल को क्या नाम से जानते थे लोग, इसको ब्रेकियो, ब्रेकियोसिफेलिक, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, सिफेलिक आर्टरी जानते थे, ठीक है। चलिए, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी इसको नाम से जानते थे। यहाँ पर दो वो ब्रांचेज निकल रहा है इसका, ठीक है। इसको के ब्रांचेज को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर लिख रहे हैं राइट कॉमन, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड, कैरोटिड आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। एक नाम याद हो गया, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको का नाम से जाना जाता है राइट, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। चलिए फिर से एक बार बोलते हैं, ध्यान से सुनना है। आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा में 3 ब्रांचेज होता है, पीछे क्लास में पीछे अभी देखें, ठीक है। अब आर्क ऑफ एरोटा में पहला हम क्या लिखे हैं, ब्रेकियल सिफेलिक आर्टरी, ठीक है, पहला, ठीक है। इसमें 2 ब्रांचेज होता है, उसको क्या नाम से जाना जाता है, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, एक राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये दो वो क्लियर सबको हो जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा ब्रांचेज अभी क्या बोले थे, यहाँ पर एक और ब्रांचेज होता था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो अभी आप लोग बताएं, बताएं, हम भी, आप लोग भी सीखे होंगे, इसको किस नाम से जाना जाता है, लेफ्ट, 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 लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। अभी याद हो जाएगा, बिलीव माय वर्ड, अभी याद होगा, सबको सिंपल याद करवा देगा, ठीक है। आर का प्रोटा में दो इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता है, दूसरा नंबर का, यहाँ पर दो दो लिखे हैं, इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तीसरा एक अभी लिखे थे, तीसरा क्या लिखे थे, यहाँ पर तीसरा को क्या बोलते थे, तीसरा को इसको नाम से किस नाम से जाना जाता था बाबू, तो बाबू इसको हम लोग क्या बोलते थे, लेफ्ट, लेफ्ट सब क्लेवियन, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी के नाम से जानते थे, ठीक है। इसमें एक फर्दर डिवीजन होता है, इसमें एक और फर्दर डिवीजन होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको एक नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी बोलते हैं, लेफ्ट वर्टिब्रल, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, वर्टिब्रल आर्टरी। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब एक बार फिर से चलते हैं बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना सब बाबू, ठीक है। क्या बोले कि यहाँ पर 3 गो ब्रांचेज अभी बताएं, इसको 3 गो ब्रांचेज, पहला ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, दूसरा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तीसरा क्या बोले थे, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी हम लोग बोले थे 3 गो, ठीक है। 3 गो में सबसे पहला देखिए ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी में फर्दर डिवीजन होता है 2, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, 2 गो में, ठीक है। तीसरा, दूसरा में कोई डिवीजन है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ही बोला जाता है, इसमें कोई डिवीजन है, ठीक है। तीसरा, तीसरा बाबू लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी में एक डिवीजन होता है, उसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। और सिंपल याद करवा रहे हैं, ध्यान से सुनो सब, अब किस तरह याद करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, उसके जस्ट बगल में यहाँ पर राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, ये याद हो गया, ठीक है। अब बाबू एक और याद रखना है, ये क्या याद कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी, और यहाँ पर लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी, एक यहाँ पर डिवीजन, एक ई वाला डिवीजन नहीं बताएं, ठीक है, एक यहाँ पर भी डिवीजन होता है, डिवीजन मतलब तीसरा, एक दो तीसरा, ये क्या नाम है, राइट, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी है तो ये राइट, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, क्लेवियन आर्टरी, ठीक है। इसको हमने बार बार नहीं बता रहे थे, ध्यान से सुनना है, लेफ्ट क्लेवियन आर्टरी ध्यान बने हैं, ठीक है, या लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी या राइट सब क्लेवियन आर्टरी, देखिए नाम एक ही है, दो साइड में रह रहा है, एक राइट में रह रहा है, एक लेफ्ट साइड में रह रहा है, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पर लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, यहाँ पर क्या है राइट वर्टिब्रल आर्टरी। लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी या राइट वर्टिब्रल आर्टरी, तो नाम कुछ नहीं याद करना है, केवल क्या देखना है, एक याद हो जाएगा तो दोनों, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट सब क्लेवियन आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। कहने का मतलब क्या हुआ, एक याद हो गया, सब इधर उधर, ठीक है, याद हो जाएगा। तो अच्छा मतलब हमको आशा होगा कि ये नाम सबको याद हो गया होगा, ठीक है, नाम सबको याद हो गया होगा। तो हम अब बता रहे हैं कि यह सब कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करता है। जिसे बोले कि यहाँ पर राइट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। तो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ पर लिख रहे हैं, ब्लैक में लिख रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करेगा, तो हमको ब्रेन और स्पाइनल, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को, ब्रेन और स्पाइनल कोड को ब्लड सप्लाई करेगा। वर्टिब्रल आती है, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कहाँ आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड में आता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड को ब्लड सप्लाई करेगा। और लेफ्ट वर्टिब्रल आती है तो किस साइड का, लेफ्ट, लेफ्ट ब्रेन और स्पाइनल कोड को यह लेफ्ट वर्टिब्रल आती सप्लाई करेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर राइट वर्टिब्रल आती है, राइट वर्टिब्रल, राइट वर्टिब्रल, तो ये राइट कहाँ करेगा, राइट, राइट ब्रेन और स्पाइनल कोड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड में किधर करेगा, तो राइट, राइट में, राइट वर्टिब्रल आती है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में लेफ्ट वर्टिब्रल आती है तो लेफ्ट, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ये दो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। राइट वर्टिब्रल आती है, वर्टिब्रल किसमें होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है। राइट वर्टिब्रल आती है तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वर्टिब्रल है तो लेफ्ट साइड में, ठीक है, एक याद हो गया। दूसरा, दूसरा बाबू याद कराते हैं, ध्यान से सुनना, ये हम रेड कलर में लिख रहे हैं, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। तो हेड, हेड और नेक में, हेड और नेक में, ठीक है, ये भी क्या करता है, हेड और, हेड एंड नेक, हेड एंड नेक, कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ करता है, हेड और नेक, हेड और नेक, ठीक है, हेड और नेक। तो यह राइट कॉमन कैरोटिड आती है तो राइट हेड और नेक में करेगा, ठीक है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आती है तो लेफ्ट, लेफ्ट, ठीक है, याद याद हो जाना चाहिए, लेफ्ट हेड और नेक में करेगा। राइट में है तो राइट साइड, लेफ्ट है तो लेफ्ट साइड, ठीक है। एक है लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी कहाँ ब्लड सप्लाई करता है, तो हमको आर्म में सप्लाई करता है, आर्म, आर्म बाजू में, ठीक है। तो देखो लोग, यहाँ आर्म है, ये भी आर्म है, राइट सब क्लेवियन किस में करता है, आर्म में, ठीक है। तो ये राइट है तो राइट आर्म में करेगा, या लेफ्ट है तो लेफ्ट आर्म में करेगा, लेफ्ट आर्म में करेगा। तो आशा करते हैं थोड़ा समझ में आया होगा, एक बार हम इसको सबको मिटा कर हम बढ़िया से समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, समझ में आशा करते हैं आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, समझ में अभी आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं, समझ में अभी आ जाएगा। अभी हम देखें इतना जो हम पढ़े लोग, ठीक है। अभी हम लोग आर्क ऑफ एरोटा देख रहे थे, आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा, आर्क ऑफ एरोटा का अगर सबसे पहले तीन गो डिवीजन होता था, तीन गो डिवीजन, तीन गो डिवीजन में सबसे पहले क्या होता था, ब्रेकियो, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, सिफेलिक, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। दूसरा क्या होता था, लेफ्ट कॉमन, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तीसरा क्या होता था, लेफ्ट, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, आर्टरी, ठीक है। ये कल के वीडियो में शायद बताएंगे तो इतना ही बताए थे, लेकिन आगे हमको फिर इसमें फर्दर डिवीजन पढ़ना है तो सब डिवीजन बता रहे हैं, ठीक है। ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी कितना में डिवाइड हो रहा था, तो तीन में, तीन में, ठीक है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी किसी में डिवीजन नहीं होता था, ठीक है। लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी एक डिवीजन होता था, इसको क्या नाम बोलते थे, इसको लेफ्ट, लेफ्ट, यहाँ पर लिख देते हैं, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ब्रेकियोसिफेलिक में सबसे पहले तीन को देखते थे, वो क्या था, एक तो था राइट, राइट सब क्लेवियन, राइट सब क्लेवियन आर्टरी,
ठीक है। एक दूसरा क्या था, राइट वर्टिब्रल, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। तीसरा क्या था बाबू, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, आर्टरी। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, ध्यान सुनो सब ध्यान। अब हम बताए थे कहाँ कहाँ कौन ब्लड सप्लाई करता है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी को आगे सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी अभी क्या बताएं कि हेड और नेक में, हेड एंड नेक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि हेड और नेक में कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो कौन करता है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, वह किधर, लेफ्ट साइड में। ठीक है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है तो राइट किधर करेगा, राइट, राइट हेड एंड नेक में, हेड एंड नेक में। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा ये बात। ठीक है, अब राइट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी अभी क्या बोले, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, स्पाइनल, स्पाइनल कोड। ठीक है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड में राइट वर्टिब्रल है तो राइट, राइट में पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट है तो लेफ्ट में पड़ेगा, लेफ्ट में करेगा। ठीक है, लेफ्ट, लेफ्ट किस में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो। अब मेरा दो को बचा है, कौन सा दो बचा है, तो सबसे पहले बचा है राइट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, तो राइट सबक्लेवियन आर्टरी का क्या याद रखना, आर। ठीक है, ये भी सबक्लेवियन आर्टरी में क्या रखना है, आर। ठीक है, अब लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्म में ब्लड सप्लाई करेगा, या राइट साइड है तो राइट, राइट आर्म में सप्लाई करेगा। ठीक है, आशा करते हैं इतना 3 बार 4 बार बताएं बात को, सबको समझ में आया होगा। आर का पेरोटा फिर एक बार रिवीजन कराते हैं। आर का पेरोटा 3 भाग में डिवाइड होता है, ब्रांचेज होता है। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अब बाबू ब्रेकियोसेफेलिक 3 में, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, राइट वर्टिब्रल आर्टरी, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एक में, लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी। ठीक है, जहां पर आए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी हम बताए थे, कैरोटिड आर्टरी कहाँ रहता है, नेक के पास। जो हम लोग पल्स बताए थे सीपीआर में, जब पल्स चेक करते हैं एडल्ट में, तो कैरोटिड आर्टरी कहाँ रहता है, नेक। ठीक है, तो नेक और हेड में कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट हेड और नेक में। राइट में कौन कराएगा, तो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, दूसरा याद करने के लिए वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कहाँ रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड से जुड़ा रहता है, तो लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, लेफ्ट ब्रेन और स्पाइनल कोड को ब्लड सप्लाई करेगा। राइट वाला कहाँ से लगेगा, राइट, राइट ब्रेन और स्पाइनल कोड। ठीक है, ये दो याद हो गया। सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी से क्या याद रखना, आर्म में ब्लड सप्लाई करेगा। आर्म में भी किधर, राइट में कि लेफ्ट में, तो राइट में, राइट में, राइट सब क्लेवियन होगा आर्म में, तो राइट में ब्लड सप्लाई करेगा, राइट आर्म में। लेफ्ट तो लेफ्ट आर्म में ब्लड सप्लाई करेगा। आशा करते हैं अब पूरा इतना बता दी सबको याद हो गया होगा। ठीक है, याद हो गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं बाबू अगला। अब हम ये पहला देख लिए थे लोग, असेंडिंग, असेंडिंग आर्क होता है, असेंडिंग, असेंडिंग में दो ब्रांचेज होता था, राइट कॉम, ब्रांचेज कौन कौन, राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर 3 गो। ठीक है, यहाँ पर 3 गो जो होता था, 3 गो में भी 3 गो यहाँ पर होता था, एक यहाँ पर। ठीक है, बाबू इसमें कोई नहीं, इसमें एक होता था ब्रांच। ठीक है, एक 3 होता था। ठीक है, ये हम लोग नाम देख चुके हैं। ठीक है, अब बाबू हम लोग देखेंगे डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग किया था, डिसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा। ठीक है, डिसेंडिंग एरोटा, यह मेरा असेंडिंग एरोटा था। ठीक है, यह क्या था, मेरा आर्क ऑफ एरोटा था। ठीक है, तो हम लोग डिसेंडिंग एरोटा का डिटेल में देखेंगे लोग, असेंडिंग एरोटा सबको समझ में आ गया होगा, और आर्क ऑफ एरोटा सबको समझ में आ गया, आशा करते हैं। ठीक है, चल अब देखते हैं डिसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा सबको क्लियर हो गया होगा। डिसेंडिंग एरोटा किसे कहेंगे, डिसेंडिंग एरोटा जो हमारा नीचे के साइड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग एरोटा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसेंडिंग एरोटा ब्रिंग, ब्रिंग कहाँ से करता है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, तो यह कहा जाएगा ब्रिंग एट फोर्थ थोरेसिस वर्टिब्रा, थोरेसिस, थोरेसिस वर्टिब्रा। ठीक है, ये सब हम लोग नर्वस सिस्टम में वर्टिब्रा क्या क्या आ रहा है, सब नर्वस सिस्टम में देखना है। बिगिन एट फोर थोरेसिस वर्टिब्रा। ठीक है, और बाबू कहाँ तक जाता है, तो ये कहाँ तक जाता है, 12
thoracic vertebrata, 12 thoracic vertebrata, vertebra, vertebrae या vertebra बोलो जो भी बोलो, ठीक है। मतलब डिसेंडिंग ओरोटा, डिसेंडिंग ओरोटा कहाँ शुरू होता है, तो फोर्थ थोरेसिस वर्टिब्रा से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, तो ट्वेल्थ थोरेसिस वर्टिब्रा तक जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारा ब्रांच देखने को मिलता है, मेनी ब्रांचेस जिस तरह आर्क अपरोटा में देखा मिला, इसमें बहुत ब्रांचेस देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छा समझ में आएगा कि यह क्यों जब थोरोसिस के बाद है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग समझाएंगे डिसेंडिंग ओरोटा का ब्रांचेस, तो बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो डिसेंडिंग एरोटा में अभी क्या याद रखना है कि डिसेंडिंग एरोटा के कहाँ समझना है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो फोर्थ फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, तो जाता है तो 12 वर्टिब्रा तक जाता है। इसको बहुत सारा ब्रांचेज है, इसमें हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम में देखेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं ये डिसेंडिंग एरोटा भी जो समझा है वो समझ में आया होगा, ठीक है। अब बाबू एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये अगला हम लोग देखेंगे। अब हम बता रहे हैं फिर यहाँ से, ये मेरा एक्सटेंडिंग रोटा, या आर्क ऑफ रोटा, या डिसेंडिंग रोटा, ठीक है, डिसेंडिंग रोटा। यहाँ तक हम आप लोग को बताए थे, इसमें कौन सा कैविटी में रहता है, थोरेसिस कैविटी में, थोरेसिस कैविटी में रहता है, ये हम बता चुके हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक डायफ्राम रहता है, डायफ्राम से नीचे जाता है, उसको हम लोग एक कौन सा कैविटी बोलते हैं, तो एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, इस भी सबको पता होगा एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी में जो एरोटा जाता है, तो इस एरोटा को किस नाम से जाना जाता है, तो इस एरोटा को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा को, ठीक है, एब्डोमिनल एरोटा के नाम से जानते हैं। अब वो एब्डोमिनल एरोटा में बहुत सारा ब्रांचेज होता है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एब्डोमिनल एरोटा में कौन कौन ब्रांचेज होता है, वो भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो हम लोग मेरे से ओबीजी पढ़ा होगा उसमें हम बताए होंगे, लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी क्या क्या होता है, इसमें हम लोग देखेंगे। मतलब देखो सब बाबू, ओबीजी में हम लोग को पढ़ना है, देखिए यहाँ पर भी हम लोग एनाटॉमी में पढ़ना है, यहाँ पर अभी बताते हैं तो पता चलेगा। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा कि एब्डोमिनल आटा, एब्डोमिनल एरोटा क्या होता है, एब्डोमिनल एरोटा क्या होता है सबको पता हो गया। तब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं, आगे चलते हैं। अब चलते हैं एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा को डिटेल में देखते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम इजीली ये भी याद हो जाएगा, जिस तरह आर्क ऑफ एरोटा सबको याद हो गया, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। और एब्डोमिनल एरोटा इसको रफ करते हैं, थोड़ा इसको भी ब्रांचेज बनाना है। एब्डोमिनल एरोटा हम लोग पढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ पर बाबू एब्डोमिनल एरोटा बनाते हैं, ये मेरा क्या है, एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा बना दिए, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। अब बाबू देखो सब, एब्डोमिनल एरोटा का आगे चलकर फर्दर डिवाइड होता है, फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। फर्दर डिवीजन कौन सा होता है, तो यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। फर्दर डिवीजन होता है, ठीक है। अब फर्दर डिवीजन होता है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है वो लिखा, इसको कहा जाता है लेफ्ट, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, इलियक का स्पेलिंग, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, आई इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। इसको किस नाम से जाना जाता है, तो राइट, राइट कॉमन, कॉमन इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। अब बाबू यहाँ दो, सबसे पहले एक एक याद करके चलना, यह क्या है, एब्डोमिनल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा, ठीक है। एब्डोमिनल एरोटा दो ब्रांच है, ठीक है। कौन कौन, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है। कौन बाबू, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है, ठीक है बाबू, इतना समझ गया। एब्डोमिनल एरोटा में दो ब्रांच, कौन कौन, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है, कितना समझ में आया होगा। अब बाबू आगे चलते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, क्या है, अब बाबू यहाँ पर फिर दो डिवीजन होता है, ठीक है, दो डिवीजन, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में दो डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर दो डिवीजन होता है, और दो डिवीजन बता रहे हैं,
यहाँ पर यहाँ पर भी 2 डिवीजन बना रहे। ठीक है, क्या बोले बाबू सब, ध्यान से सुन सब। क्या बोले कि मेरा एब्नॉर्मल एरोटा में 2 ब्रांच है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, अब उसमें बोले लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक में 2 ब्रांच है। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। वो एक्सटर्नल है, एक आउटसाइड है तो एक्सटर्नल है, एक इंटर साइड है तो इंटरनल, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में भी वही है, एक अंडर साइड है तो उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट इंटरनल, इंटरनल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। एक राइट साइड में है तो मतलब आउटसाइड में, तो लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, सिंपल 2 हमको बातें याद करना है यहाँ पर, तुम लोगों को समझ में आया होगा। 2 बात याद केवल याद करना है। क्या याद करना है? कि सबसे पहले एब्डोमिनल एर्टा में 2 ब्रांचेस, बोलते क्या है, 2 ब्रांचेस कौन कौन होता है? तो राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। ठीक है, अब राइट कॉमन इलियक आर्टरी में 2 ब्रांचेस क्या है? एक आउटसाइड होगा तो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, जो इनसाइड होगा राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। देखो, आउटसाइड है तो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इनसाइड है तो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। ठीक है, अब बाबू ये लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी में वही बात याद करना है कि अंदर साइड है तो लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, और आउटसाइड है तो राइट लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, आउटसाइड है तो एक्सटर्नल, इनसाइड है तो इंटरनल, बस इतना ही सिंपल सा बात है। ठीक है, अब बाबू यहाँ से अब क्वेश्चन पूछता है कि यह राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता होगा? राइट इंटरनल इलियक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता होगा? लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको सप्लाई करता है? मतलब सिंपल है, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता है? तो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी राइट लेग को, राइट लेग, राइट लेग। ठीक है, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी किसको, इंटरनल इलियक आर्टरी, इंटरनल बोल रहे, एक्सटर्नल वाला राइट लेग, राइट लेग अभी हम साफ करके लिखेंगे, टेंशन नहीं लेना। राइट इंटरनल इलियक आर्टरी किसको सप्लाई करता है? तो पेल्विस ऑर्गन को। कितना बार? पेल्विस एंड पेल्विस ऑर्गन को। ठीक है, कितना बार क्वेश्चन पूछा है कि पेल्विस ऑर्गन में कौन सा ब्लड सप्लाई करता है? पेल्विस ऑर्गन को, पेल्विस और पेल्विस ऑर्गन में ये क्वेश्चन पूछता है कि पेल्विस में कौन सा ब्लड सप्लाई करता है, जो ओबीसी पढ़ा है उसको हम बताएंगे राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। अब समझ में आया होगा कि राइट इंटरनल इलियक आर्टरी कहाँ से ब्रांचेज होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक, अब राइट इंटरनल इलियक आर्टरी पेल्विस और पेल्विक ऑर्गन में, तो ये राइट साइड, राइट पेल्विस और पेल्विस ऑर्गन में करता होगा। लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी किधर करेगा? तो लेफ्ट पेल्विस और पेल्विस ऑर्गन को, पेल्विस ऑर्गन को, पेल्विस ऑर्गन को। ठीक है, अब यहाँ पर राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको? राइट लेग को। तो लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको करेगा? तो लेफ्ट, लेफ्ट लेग को, लेफ्ट लेग को। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, एकदम सिंपल है। क्या है, फिर से एक बार करते हैं, उसके बाद रफ करके हम एक बार बढ़िया से समझाते हैं, ध्यान से सुनना है। क्या बोले कि मेरा एब्नॉर्मल एरोटा, एब्नॉर्मल एरोटा आगे चल के 2 ब्रांच होता है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी 2 ब्रांचेस, राइट कॉमन इलियक 2 ब्रांचेस। ठीक है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी जो आउटसाइड होगा उसका कुछ और नाम, इनसाइड होगा उसका कुछ और नाम। लेफ्ट इलियक आर्टरी आउटसाइड कुछ और होगा, इनसाइड कुछ और होगा। ठीक है, जो आउटसाइड रहता है उसको हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं, तो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। इनसाइड रहेगा तो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। इसमें भी लेफ्ट में लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। ठीक है, अब राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको सप्लाई करता है? एक्सटर्नल वाला किधर करता है? लेग के पास। राइट है तो राइट लेग में, लेफ्ट है तो लेफ्ट लेग में। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी किसको करेगा? तो पेल्विस एंड पेल्विस ऑर्गन को करेगा। ठीक है, इंटरनल वाला। ठीक है, राइट, राइट वाला है तो राइट पेल्विस और पेल्विस ऑर्गन को करेगा। लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी है तो लेफ्ट और लेफ्ट ऑर्गन को करेगा। ठीक है, आशा करते हैं ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इसको हम लोग मिटा के बढ़िया से लिखते हैं।
चलो ठीक है। चलो एबनॉर्मल एरोटा, एब्डोमिनल एरोटा हम लोग पढ़ रहे हैं, एरोटा पढ़ रहे हैं, ठीक है। एबनॉर्मल एरोटा के दो ब्रांचेज है, दो ब्रांचेज कौन कौन है? तो बाबू सबसे पहले बताए थे राइट, राइट इलियक आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखे थे लेफ्ट इलियक आर्टरी, ठीक है। फिर से बाबू एबनॉर्मल होता है दो ब्रांच, राइट इलियक आर्टरी, लेफ्ट इलियक आर्टरी, ठीक है। अब इसमें क्या, फिर से बोलो बाबू, सब सब बोलो सर, इसमें दो ब्रांच है, ठीक है, सबको याद होना चाहिए बाबू, दो ब्रांचेज, ठीक है। चलो और दो ब्रांचेज कौन कौन, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, राइट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, क्या आर्टरी, एक्सटर्नल इलियक, आई से लिखे हैं इलियक, ठीक है। लेफ्ट में क्या बोले थे, हाँ राइट एक्सटर्नल हो गया, तो राइट इंटरनल, इंटरनल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, ठीक है। और लेफ्ट इलियक आर्टरी में भी दो ब्रांच है, क्या क्या हो, तो एक लेफ्ट इंटरनल, इंटरनल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, ठीक है। एक राइट, राइट एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी, ठीक है। बाबू ध्यान से सुनो, सुन अब क्या बोलो, राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, राइट इंटरनल इलियक आर्टरी, लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी, बाबू सॉरी सॉरी, यहाँ पर लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी, लेफ्ट वाला लेफ्ट रहेगा, ठीक है। अब राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करता था बाबू, राइट किसको करता था, राइट किसको करता था, राइट लेग को, राइट लेग को, ठीक है। यह एक्सटर्नल वाला किसको करता था, लेफ्ट है तो लेफ्ट लेग को, यहाँ पर लिख देते हैं लेफ्ट लेग, लेफ्ट लेग, ठीक है। अब चलो राइट इंटरनल इलियक आर्टरी किसको करता था, तो मेरा कहाँ करता था, पेल्विस ऑर्गन, पेल्विस ऑर्गन में क्या आ जाएगा, पेल्विस ऑर्गन में मैंने जो जो पेल्विस ऑर्गन, जैसे वेजाइना हो गया, सर्विस हो गया, यूट्रस हो गया, ठीक है, पेल्विस, तो ये राइट साइड का करेगा, राइट साइड है। ये लेफ्ट इंटरनल इलियक अंदर वाला कहाँ, पेल्विस, और पेल्विस ऑर्गन को लेफ्ट में कर रहा है, तो लेफ्ट पेल्विस एंड पेल्विस ऑर्गन, पेल्विस एंड पेल्विस ऑर्गन। आशा करते हैं एब्डोमिनल एरोटा भी सबको क्लियर हो गया होगा, कौन कौन ब्लड सप्लाई क्या करता है, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। दूसरा बाबू, दूसरा समझते हैं, तीसरा, अब इसके बाद मेरा एक टॉपिक है भेनकावा को थोड़ा समझाना। आशा करते हैं भेनकावा आप लोग को पता होगा, लेकिन यहाँ पर हमको भेनकावा एक कुछ समझाना है, थोड़ा समझा देते हैं, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं क्या होता है भेनकावा, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे, और उसके बाद अगला दिन पढ़ेंगे जो पढ़ना। वेनाकावा, वेनाकावा, वेनाकावा का नाम सुना होगा सब, ठीक है। वेनाकावा दो तरह का होता है, एक सुना होगा सुपेरियर वेनाकावा, सुपेरियर वेना कावा, एक होता है इंफेरियर वेना कावा, इंफेरियर वेना कावा। दो तरह का वेना कावा होता है, एक सुपेरियर वेना कावा, एक होता है इंफेरियर वेना कावा। सुपेरियर वेना कावा क्या होता है, इंफेरियर वेना कावा क्या होता है, बताते हैं, ठीक है। सुपेरियर वेना कावा ब्लड जो ड्रेनेज होता है वो कहाँ से लाता है, इंफेरियर वेना कावा कहाँ से लाता है, तो ये बात तुम लोग को पता होगा भी पहले से भी, ठीक है। एक बात याद करना है कि यह एक एबव द डायफ्राम, above the diaphragm, एक याद रखना below the diaphragm, below, below the diaphragm, डायफ्राम, ठीक है। above diaphragm, above diaphragm कहने का मतलब क्या हुआ कि सुपीरियर वेना का जो ब्लड ड्रेन करता है, ब्लड वो ड्रेन कहाँ से करता है, तो above diaphragm मतलब ऊपर से, ऊपर डायफ्राम से जो ऊपर पार्ट है उससे ब्लड को ड्रेन करके लाता है कहाँ पर, आर्टरी के पास, ठीक है, above the ऊपर, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ, ब्लड कहाँ से ड्रेन करता है, बिलो द, ब्लड कहाँ से ड्रेन करता है, तो बिलो द डायफ्राम मतलब नीचे से, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है कि सुपेरियर वेना कावा कहाँ से ब्लड ड्रेन करता है, तो सुपेरियर वेना का ब्लड जो करता है वो कहाँ से, ऊपर से, हेड नेक मतलब अबव द डायफ्राम, डायफ्राम से, आर्म से हो गया, आर्म कहीं हम क्या बोल रहे हैं, अबव द डायफ्राम, यहाँ पर आर्म है, आर्म से ब्लड ड्रेन करेगा, ठीक है। अब बिलो इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा कहाँ करेगा, बिलो द डायफ्राम, बिलो द मतलब नीचे से, एक फोटो बनाते हैं उससे और क्लियर होगा। एक बाबू हम लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मेरा सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। यहाँ पर एक बताए थे, यहाँ से नीचे से जो होता है एक ऊपर से आता है, ऊपर से क्या बोलते थे, सुपेरियर वेना कावा,
ये नीचे से आता है उसको इंफीरियर वेना कावा बोलते थे, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा जो होता है ऊपर से अबव द डायफ्राम, डायफ्राम से, ये डायफ्राम से ऊपर से जो ब्लड आता है वो कौन लाता है, सुपीरियर वेना कावा। बिलो द डायफ्राम से लाता है उसको क्या कहा जाता है, इंफीरियर वेना कावा। आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा, सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, ठीक है। क्लास को बाबू रेगुलर देखते रहना है, ठीक है। जब तक मेरा इवनिंग ड्यूटी चलता है तब तक हम लोग इसी के माध्यम से हम लोग क्लास लेंगे। आशा करते हैं कि सबको समझ में आता होगा, ठीक है। नहीं भी समझ में आता होगा तो समझना है, और जब डाउट होगा जब हम लोग क्लास लेंगे तो उसमें डिस्कस कर लें, ठीक है। थोड़ा सपोर्ट करना है बाबू, ठीक है।